Assalamualaikum. Welcome to your first class. I'm here, Hamza Hanif here. Class we are started our first chapter, Introduction to Computer. इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में क्लास हम पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किस लिए इन्वेंट किया गया, क्या ज़रूरत पड़ी थी और कंप्यूटर की हमारे पास कैपेबिलिटीज़ क्या मौजूद हैं जिसकी वजह से वो इतना फेम है। ओके क्लास, व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर इज़ एन टाइम सेविंग मशीन। कंप्यूटर एक अदद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारे पास। कंप्यूटर टाइम सेविंग मशीन है। टाइम सेविंग मशीन किस वे में? जो काम करने को ह्यूमन अगर कोई काम परफॉर्म करता है ना विद इन आवर्स, कंप्यूटर उस काम को परफॉर्म कर देता है विद इन अ मिनट्स। स्टोर एंड रिट्राइव डाटा, एक ऐसी डिवाइस जिसमें हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और रिट्रीव्स कर सकते हैं। रिट्रीव मीन्स जब कभी भी हमें वो डाटा चाहिए हो वो हमें मिल जाता है। परफॉर्म कैलकुलेशन, कंप्यूटर ऐसी मशीन है जो कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर देती है। फॉर एग्जांपल मैथ्स की बहुत सारी कैलकुलेशन करनी हो तो ह्यूमन के लिए मुश्किल हो जाता है। बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ को मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना हो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जबकि ये काम कंप्यूटर ईजीली परफॉर्म कर देता है। फास्टर एंड एफिशिएंटली देन ह्यूमन, कंप्यूटर हर का उस काम को जिस काम को ह्यूमन करने में बहुत टाइम लगाता है उसको बहुत जल्दी और आसानी से कर देता है। मीन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज का वर्ड कंप्यूट से निकला जिसके मीनिंग्स हैं हमारे पास सॉल्व करना, काउंट करना, कैलकुलेट करना। ओके क्लास, फिर से रिपीट करता हूँ। मीन्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर हमारा लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग है हमारे पास कंप्यूट करना, कैलकुलेट करना, काउंट करना। कंप्यूटर की नीड हमें क्यों हुई क्लास? कंप्यूटर की नीड हमें तब पड़ी 1940 से पहले, जब कभी भी लोगों को बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करने की नीड होती थी तो उनके ब्रेन्स, उनके माइंड्स स्टक हो जाते थे, वो कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। उन्हें एक ऐसी डिवाइस की ज़रूरत थी जो इनके काम को आसान कर दे। 1940 में एक ऐसी डिवाइस डेवलप हुई कंप्यूटर जो कि इन तमाम के तमाम काम को आसानी से सर अंजाम दे रही थी। फर्स्ट डेवलप कंप्यूटर इन 1940। इससे पहले बहुत सारी रिसर्चेस की गई पर जो प्रॉपर कंप्यूटर हमें फेस में मिला वो 1940 में मिला। ओके क्लास, थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर किस साइकिल पर परफॉर्म कर रहा होता है। ओके क्लास, कंप्यूटर आईपीओ साइकिल पर परफॉर्म कर रहा होता है। क्या कहा मैंने? आईपीओ। आईपीओ मीन्स इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा इनपुट देते हैं, देन कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट उसका आउटपुट की फॉर्म में देता है। लेट सपोज हमने कंप्यूटर में डाटा इंटर किया, इनपुट 2+2। हमारे सिस्टम यूनिट में एक अदद चिप लगी हुई है जिसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उस चिप ने डाटा प्रोसेस किया 2+3 और आउटपुट में हमें आंसर मिल गया 5। ये है हमारी आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट। कंप्यूटर के जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स पाए जाते हैं क्लास वो ये हैं मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, सिस्टम यूनिट। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू। कीबोर्ड माउस हमारे पास इनपुट डाटा प्रोवाइड करते हैं। कीबोर्ड और माउस के ज़रिए से हम तमाम डाटा इनपुट करवाते हैं। वो डाटा हमारे पास अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है और न्यूमेरिक भी हो सकता है। मींस अल्फ़ाबेट्स में भी हो सकता है, नेम हो सकती है, प्लेस हो सकती है, थिंग हो सकती है, और वो डाटा न्यूमेरिक भी हो सकता है जैसे कि 1 2 3। ये डाटा हम इंसर्ट कराते हैं कंप्यूटर के कंप्यूटर को इनपुट करवाते हैं विया कीबोर्ड और माउस। हमारे सिस्टम यूनिट में सीपीयू ये काम, इस प्रोसेस को प्रोसेस कर रहा होता है, देन मॉनिटर में हमें इसका आउटपुट मिल रहा होता है। ओके क्लास, हम आते हैं कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इतना फेमस क्यों है, उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ है, हम तमाम की तमाम कैपेबिलिटीज़ देखेंगे और उसकी एक एक एग्जाम्पल देखेंगे। इंशाल्लाह हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ वन इज स्पीड।
कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर की फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो है क्लास हमारे पास स्पीड की एग्जांपल मैं ऐसे दूं कि अगर कोई ह्यूमन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की टास्क परफॉर्म कर रहा है, वो रजिस्टर में डाटा लिखता है और टास्क बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। यही काम अगर कंप्यूटर कर देगा तो बहुत ही जल्दी और सिक्योर काम हो जाएगा विद इन अ मिनट। ओके क्लास, सेकंड में आते हैं हम। सेकंड है रिपीटेशन। कंप्यूटर का जो कैपेबिलिटीज़ है उसमें रिपीटेशन का काम ये है क्लास, कंप्यूटर तमाम के तमाम अपनी वर्किंग को रिपीट करती है। अगर हम कंप्यूटर को एक मरतबा डाटा प्रोवाइड कर दें तो हमें बार बार डाटा नहीं देना पड़ता। अब ये डाटा इसके अंदर सेव है, व्हेन एवर वी नीड दिस डाटा हमें आसानी से ये डाटा मिल जाएगा। थर्ड वन इज एक्यूरेसी। कंप्यूटर इज अमेजिंगली डिवाइस दैट प्रोसेस एक्यूरेसी रिजल्ट। कंप्यूटर एक अदद ऐसी मशीन है जो कि एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट करती है, कोई गलती नहीं होती। इसकी मिसाल हम ऐसे लेते हैं, अगर हम अपने रजिस्टर पे कोई डाटा लिख रहे हैं, कोई नोट्स लिख रहे हैं, कोई डाटा लिख रहे हैं, उसमें वर्ड्स की गलती आ सकती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, जबकि ये कंप्यूटर में नहीं होती। कंप्यूटर हमें इंडिकेट कर देता है जो भी गलती होती है और ख़ुद से भी उस गलती को ठीक कर देता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर किसको कहते हैं क्लास? किसी भी तरह की लॉजिक को परफॉर्म करना। हमारे पास दो तरह की लॉजिक मौजूद होती हैं। फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक लॉजिक। अर्थमेटिक लॉजिक क्या है क्लास? हमारे पास प्लस, माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। क्लास ये हमारे पास जो लॉजिक्स हैं ये है हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक। कोई भी कैलकुलेशन हम कंप्यूटर को करने के लिए देते हैं तो वो लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करते हुए इन कैलकुलेशन को काम कर देता है। एंड सेकंड वन इज कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? यस और नो। हम कंप्यूटर को क्लास कंडीशनल ऑपरेशन में आप लोगों को बता रहा था क्या होते हैं। कंडीशन ऑपरेशन होते हैं कंडीशन या तो यस या तो नो। लेट सपोज हम एक वैल्यू इंस्ट्रक्ट करते हैं x इज़ ग्रेटर देन 4, तो x की हमारे पास ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए जो 4 से बड़ी हो। हमने यहाँ 5 रख के देखी, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, कंडीशन इज़ ट्रू। अगर इस x की जगह मैं वैल्यू रख दूँ 3 इज़ ग्रेटर देन 4, तो ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ये स्टेटमेंट, ये कंडीशनल ऑपरेशन कंप्यूटर बहुत एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। इस ऑपरेशन के बेस पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं जो सॉफ्टवेयर इंसानी डेली रूटीन के टास्क को आसान कर देते हैं। एक कैपेबिलिटी है हमारे पास स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन डाटा। कंप्यूटर के पास जो हम एक मरतबा डाटा स्टोर करा देते हैं वो हमें रिकॉल करवाता रहता है। हमें बार बार डाटा स्टोर करने की नीड नहीं होती। हम खुद से जाकर चेक करते हैं मेमोरी के अंदर जो हमारा मेमोरी स्पेस होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, लेट सपोज कंप्यूटर में एक अदद स्पेस होती है डेटाबेस की। डेटाबेस में हमने एक मरतबा डाटा इंसर्ट करवाया। अब हमने डाटा इंसर्ट करवाया बच्चों की स्टूडेंट लिस्ट। अब जब कभी भी मुझे किसी एक बच्चे का डाटा चाहिए होगा, मैं उस स्टूडेंट का रोल नंबर लिखूंगा और तमाम का तमाम डाटा रिकॉल हो जाएगा। स्टोर एंड रिकॉल इंफॉर्मेशन। ओके क्लास, लास्ट कैपेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सेल्फ चेकिंग। सेल्फ चेकिंग क्या है क्लास? कंप्यूटर जो काम परफॉर्म करता है इसको सेल्फ चेक करता है। अब कंप्यूटर की इतनी सारी डिवाइसेस मौजूद हैं जो सेल्फ ऑपरेट पे बेस्ड करती हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ऑपरेटिंग डिवाइसेस रोबोट। एक मरतबा इंस्ट्रक्ट डेवलप कर दिया गया है, अब वो खुद से अपने आप को सेल्फ ऑपरेट कर सकता है। आज की क्लास में यहीं रखते हैं क्लास। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।